पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो भाई अपने पुत्र मोह में इतना बढ़ रहा है, उसने तो और कुछ दिखता ही कोई नहीं। केडी भाई के साथ फिर हम दोबारा जाने का मौका मिला। मतलब कहता ना, भगवान जब मिला हुआ है अपने आप बुलाना हुआ। दूसरी बार गए तो उस समय में केडी भाई ने वहां पर एक मतलब प्रेमानंद जी महाराज जी को देख के एक बहुत अच्छा भजन भी सुनाया, और प्रेमानंद जी महाराज जी बड़े खुश हुए, वो भी मतलब ताड़ी बजाए, भाई कमाल है, मतलब प्रफुल्लित हो यार। केडी भाई भी मतलब बहुत खुश हुए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मंथन टॉक्स। आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच में हैं जो राजनीतिक, आध्यात्मिक और सामाजिकता के मध्य एक अद्भुत समन्वय स्थापित किए हुए हैं, जिनका व्यक्तित्व आपने पहले भी देखा होगा, डॉक्टर नवीन नयन भड़सी। नमस्कार जी। तो पहले तो मैं आपको एक विश्वास दिला देता हूं कि जो भी हम प्रश्न पूछेंगे वो किसी भी तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होगा, ना ही किस प्रकार से पुरुष नियोजित होगा, क्योंकि मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुख के आगे तन कर लड़ने की। उसका मर जाना भी अच्छा है जो खुददार नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो पहले मैंने जो प्रारंभिक उद्बोधन में अपनी जो 3 शब्दों को प्रमुखता से रखा, हाँ, सामाजिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक, ये 3 शब्द श्रृंखला में आप अपने आप का परिचय किस शब्द से ज्यादा बेहतर देना पसंद करोगे? देखो, मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जो मेरा नाम है डॉक्टर नवीन नयन भड़सी। इसी से मेरे को यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में, प्रदेश में, विदेश में, जो भी मैंने जिस संस्थाओं में काम किया उस नाम से जानते हैं। और जैसे आपने कहा, सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों में मैंने अपने भरपूर प्रयास से, अपना पूरा योगदान से, जितना मेरे से हो सका, मैंने इन तीनों में काम किया। आपने सामाजिक तौर पर बोला, तो सामाजिक तौर पर हमने जैसे अपने जिस बिरादरी में जन्म लिया है उसमें काम किया। हमने जाट समाज में जन्म लिया है, तो हमने अपनी बिरादरी के लिए भी काम करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे महापुरुषों ने काम किए हैं, हम चाहते हैं उनका गुणगान हो, उनको जाने आने वाली पीढ़ियां। इस रूप में हमने सामाजिक तौर पर काम किया। परंतु मैं एक बात बड़े खास तौर पर बता देना चाहता हूँ, हमने अपने बिरादरी के लिए काम किया, परंतु हमने किसी भी बिरादरी की आलोचना नहीं की। हमने सभी को साथ लेकर चलने का भरपूर प्रयास किया। आज तक कहीं पर भी जितने हमारे प्रोग्राम हो, आप उसमें देख भी सकते हो, हमने किसी भी बिरादरी की कभी भी आलोचना नहीं की। और उसी के तहत हमने अपनी, जैसे राजनीतिक तौर पर हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़े हुए हैं। जब से हमने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद अपने आप को सामाजिक जीवन में जीने का अवसर प्राप्त हुआ, हमने अपने आप को फादर साहब के नेतृत्व में, चौधरी ओम प्रकाश सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में, हमने अपने आप को इंडियन नेशनल लोकदल में सामाजिक तौर पर जीवन जीते पाया। और जैसे कि आपने बताया, आध्यात्मिक तौर पर, भाई हमने हिंदू धर्म में जन्म हुआ है। मेरे अंदर ये इच्छाएं और पीड़ाएं रहती है। हमने जहाँ जहाँ हमारे को जीवन जीने का शुरुआती तौर पर पता लगा, तो हमें उन चीज़ों में काम करने की, क्योंकि हमने जीवन में लिया तो कुछ करके गुजरने की इच्छा है। भाई ऐसे नहीं है कि भाई कोई भी अपना ऐसे जिंदगी गुजारें। हमने अपने परिवार के लिए, सामाजिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, हर जगह हम एक ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें कुछ सुधार हो और अपने जीवन का कुछ लक्ष्य हमें प्राप्त हो। अब हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया, और उसी के तहत हमने, मैं और मेरा भाई है, भाई जैसा है, दोस्त है, दीप सियाक्सिस है, जो हरियाणा के सबसे बड़े गांव से आता है। हम दोनों भाइयों ने अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद के द्वारा पिछले दिनों हमने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 12 शक्तिपीठ और 12 शक्तिपीठ के साथ साथ 13,000 किलोमीटर की एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ हमने यात्रा संपन्न की, जिसका शायद सर्टिफिकेट भी यहीं पर रखा है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ से जो रखा है। हमने पूर्ण महादेव के आशीर्वाद से यात्रा संपन्न हुई। और ये भी ऐसे हुई,
हम दोनों भाई काफी समय से हम जुड़े हुए हैं, अपने राजनीतिक विंगों में भी और सामाजिक तौर पर भी अलग अलग जगह हम मिलते रहते थे, तो हम दोनों के सौपन भी सेम मिले। हाँ, ये काफी दिलचस्प वाक्य आपने पहले भी अपने वक्तव्य में ये बात निर्गित की है कि भगवान शिव आपके स्वप्न में आए, उन्होंने आपको कुछ संकेत भी दिया, तो ये काफी रहस्यमय विषय है जी। अक्सर आध्यात्मिकता की गहराइयों को हम ऐसे अभिव्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन आपकी उदारता इस चीज को बड़ी अच्छा लगा कि आपने खुले मन से और मुक्त कंठ से इस बात को स्वीकार्य किया। तो हम उस प्रसंग को जरूर सुनना चाहेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, मेरा गांव जिला पानीपत में बाड़सी गांव आता है, और बाड़सी भी हमारा गांव छोटा सा ही गांव है। तो यहाँ पर हमारे गांव में प्राचीन शिवालय है, अभी भी है, और जब से हमने जन्म ले रखा है, जब भी हम आते जाते तो पूजा पाठ करने जाते हैं। तो हमारा जो शिवालय है उस रूप में विकसित मंदिर के रूप में नहीं था, जो कि हमारे मन में एक पीड़ा रहती थी। अभी हमने जगह जगह जाते हैं, राजस्थान में सालासर मंदिर में मेरी पूरी आस्था है, मैं वहां पर रेगुलर जाता हूँ। हम महादेव के ज्योतिर्लिंग पे यात्रा से पहले भी गए थे। तो फिर ये मन में ये आई थी कि भाई जो बाबा का शिवलिंग है, महादेव का शिवलिंग हमारे गांव में लगा हुआ है, उसकी तरफ ध्यान नहीं था इतना। हमारे गांव में एक प्राचीन दूसरा मंदिर बना हुआ है, परंतु जो शिवालय आप पूरे हरियाणा में के भारत में कहीं भी जाकर देख लो, हर जो गांव विकसित हुए हैं ना, हर गांव में एक दादा खेड़ा और एक शिवालय जरूर मिलेगा आपको। परंतु दादा खेड़ा भी उस रूप में विकसित बना हुआ था, परंतु हमारा शिवालय उस रूप में नहीं बना हुआ था। हम ये चाहते थे कि हम कुछ बाबा की सेवा कर सके। ऐसे ही मेरा भाई है जो दीप सियासी है, जो अपने हम साथ में रहते हैं, उनका हरियाणा का सबसे बड़ा गांव आता है। उनके गांव में भी शिवलिंग दादा खेड़ा हर गांव में, मैं तो कह रहा हूँ, बने हुए हैं। उनके भी मन में सौपन में हर जगह यही बात आई, भाई हम अपने धर्म के लिए, अपने शिवालय के लिए, अपने धर्म और सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ करने के लिए महादेव प्रकट हुए। तो हम दोनों के जब विचार मिले, हम बैठे, बात हुई, भाई आपके भी सौपन से, मेरा भी सौपन से, तो हमने मिल करके एक उसको आकृति के रूप में, एक संगठन के रूप में एक निश्चय किया कि क्यों ना हम सनातन धर्म संस्कृति में जब हमने जन्म लिया है, इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम करें। शुरुआती के तौर पर तो हमने आसपास के हरियाणा के मंदिरों में जाने का प्लान किया, परंतु जैसे जैसे हमारे संगठन में हमारे साथी जो हमारे साथ मिले हुए थे, सबके साथ एक संगठनात्मक तौर पर मीटिंग हुई। उस मीटिंग में हमने पाया क्योंकि न भगवान का जब मैसेज है, भगवान के नाम से ही, महादेव के आशीर्वाद से, उन दिनों जब ये यात्रा हम स्टार्ट करने की प्लान किया था, महाकुंभ का भी टाइम आगे हमारे को दिख रहा था कि महाकुंभ आने वाला है। तो सभी ने एक मन से एक निश्चय लिया, मौनी अमावस्या जो कि महाकुंभ के टाइम 144 वर्षों के बाद अभी आने लग रही थी, उस दौरान हम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे, और उस यात्रा में हमारे उन सभी साथियों को लेकर के जाएंगे जो हमारे इस टीम में शामिल होकर के, कोई मीडिया के रूप में, कोई उसमें टूरिस्ट के तौर पर, यात्रा के तौर पर, संगठनात्मक तौर पर, आगे व्यवस्था के तौर पर काम करेगा, कोई मीडिया के रूप में काम करेगा। और जो जो जहाँ पर जाएंगे हम उसमें 120 त्रिशूलों का प्लान किया। शुरुआती तौर पर तो हम सोच रहे थे 12 ज्योतिर्लिंग पे जाएंगे तो हम 12 त्रिशूल लेकर के जाएंगे, परंतु जब जब हमारा प्लान और साथी इकट्ठे होते चले गए तो विस्तार होता चला गया। तो 120 त्रिशूलों की साथ हमने एक यात्रा संपन्न करने का महादेव के नाम पे संकल्प किया। और जब जब हमने यात्रा शुरुआती स्टार्ट करी, हम सबसे पहले उस यात्रा महाकुंभ में हम पहुंचे। हमने दिल्ली के अंदर जो वर्तमान सरकार में राष्ट्रीय महामंत्री है आदरणीय तरुण चुग जी के नेतृत्व में ये यात्रा दिल्ली से उनके साथ स्टार्ट हुई, और महाकुंभ में जाकर के ये वहां पर 120 त्रिशूलों की स्नान करा करके यात्रा शुरुआत की। उस यात्रा में हमारे 108 त्रिशूल तो प्रयागराज के अंदर एक हमारा आश्रम है, जो हमारे ये महाराज दयानंद सरस्वती जी महाराज है,
उनके प्रभुत ब्रह्म जी के नाम से वहाँ पर गुरुजी होते थे। उनके आश्रम में 108 त्रिशूलों की लगातार पूजा पाठ चली और 12 त्रिशूल हमारे साथ पूरी यात्रा में साथ रहे। वो यात्रा कंप्लीट करने के बाद जब हम दोबारा दिल्ली में आए तो दिल्ली में आने के बाद दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर एक भव्य प्रोग्राम सभी राजनीतिक पार्टियों और सभी सनातन धर्म संस्कृति को जानने वाले लोगों के साथ हमने यात्रा कंप्लीट की। और उस यात्रा को कंप्लीट करने के बाद हमने ये संकल्प लिया था कि 120 त्रिशूल जो लगातार पूजा पाठ करने के बाद आए हैं तो उनको हम अलग अलग जगह प्राचीन मंदिरों में और वर्ल्ड वाइड उनको स्थापित करेंगे, जिसमें से हम 12 त्रिशूल तो विदेशों में और 108 त्रिशूल भारत में और आसपास यहाँ पर हम करेंगे। बेहद खूबसूरत विषय है। देखिए, अपने स्वयं के हितों से ऊपर उठकर, अपने भौतिक संसाधनों से ऊपर उठकर, अपने एक संकीर्णता से और विकारों से ऊपर उठकर हम सनातन धर्म के उत्थान के लिए और एक जन जागरण के लिए बेहद खूबसूरत कार्य था और अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य भी था ये। और लेकिन सबसे बड़ी व्यापक तौर पर एक वैश्विक पटल पर इस त्रिशूल यात्रा को लेके जाना, तो वैश्विक स्तर पे अगर हम देखें तो किन किन देशों में ये त्रिशूल यात्रा गई है, मतलब जहां पर स्थापित हुई है? देखो, मैं बताने लग रहा हूँ, अभी हमने जहां जहां त्रिशूल स्थापना किए, सबसे पहले तो हमने पहला त्रिशूल जो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है सिसाए, उस गांव में दीप भाई के साथ पूरे परिवार और गांव जानों के साथ मिलकर के एक त्रिशूल सिसाए में लगाया। फिर एक त्रिशूल हमने अपने गांव बाड़सी में जो हमारा प्राचीन शिवालय होता था उसमें स्थापित किया और साथ में मंदिर का भी निर्माण किया हमारे गांव राम बाड़सी के सहयोग से। फिर हमने एक त्रिशूल जो हमारे साथ लगता गांव कवि गांव है, जो महिपाल डांडा जी का गांव आता है, उनके गांव में स्थापित किया। हमने उसी दिन जब हमारे गांव बाड़सी में स्थापित हुआ था उसी दिन 7 समुद्र पर स्विट्जरलैंड में हमारा दोस्त रहता है निशांत सिंह, जो मेजर है, जो वहां पर 15-20 वर्षों से वहां रहता है, उनके नेतृत्व में वहां पर स्विट्जरलैंड में स्थापित किया। अभी हम पिछले दिनों इलाहाबाद जा रहे थे, वहां बड़े हनुमान जी का मंदिर है, बड़ा विख्यात मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, पांडवकालीन के दौरान का वहां पर मंदिर है। तो एक त्रिशूल बड़े हनुमान जी के चरणों में और वहां पर उनके मंदिर में स्थापित हुआ। एक त्रिशूल हमारा इलाहाबाद के अंदर ही मनोकामनेश्वर मंदिर है, महादेव का बहुत प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर पूरे भारत से लोग वहां पर अपनी मनोकामना मांगने के लिए आते हैं और लोगों की वहां पर पूरी भी होती है। एक त्रिशूल वहां स्थापित हुआ। एक त्रिशूल अभी हम पिछले दिनों सालासर मंदिर में गए थे, जो बाबा अपने हनुमान जी के बहुत प्राचीन मंदिर है, जिनको मैं इष्ट रूप में अपना भगवान भी मानता हूं। तो वहां पर एक त्रिशूल स्थापना हुई। और अभी आने वाले दिनों में हमारा पानीपत में एक डार गांव है, जो वहां पर 3 मंदिर के नाम से बहुत फेमस और प्राचीन मंदिर है। मेरा एक दोस्त है जो कि प्रवेश शर्मा, जो कि दुबई में रहता है 20 वर्षों से, और जो हमारा यूएई का प्रेसिडेंट भी है, उसने भी एक संकल्प किया कि एक त्रिशूल की स्थापना शिव पुराण अभी आने वाले दिनों में वहां पर भी करने जा रहे हैं। तो इसी रूप में हमारी टीम लगातार सक्रिय है। हम 108 त्रिशूल तो भारत में स्थापित करेंगे और 12 त्रिशूलों को हम विदेशों में स्थापित करने लग रहे हैं, जिनमें से एक त्रिशूल स्विट्जरलैंड में विदेश की धरती पर स्थापित हो चुका है। तो बेहद खूबसूरत और अच्छा कार्य आपने किया सनातन धर्म के लिए। सनातन के जो नई पीढ़ी है, सबसे बड़ी बात है, एक ऐप का भी आप चर्चा करते हो कि किस प्रकार से ऐप के साथ जोड़ा जाए, थोड़ा उस विषय में भी आप बताइए। देखो, वो मैं बताई थी, हमने भगवा ऐप एक लॉन्च कर दी है। उसमें हमारे संगठनात्मक तौर पर लगातार हमारी टीम काम कर रही है। उस ऐप के द्वारा हमारे जो यहाँ पर पंडित है जो भारत में है और जो हमारे साथी विदेशों में रहते हैं, विदेशों में रहने के बावजूद वहां पर हमारे पंडित अवेलेबल नहीं हो पाते, उनको भी धार्मिक तौर पर आध्यात्मिक तौर पर सनातन धर्म संस्कृति से वो जुड़े हुए हैं, परंतु वो जब नए घर लेते हैं, जो शादी विवाह वहां पर होते हैं, परंतु उनको उस रूप में हमारी प्राचीन संस्कृति के जुड़े हुए पंडित वहां पर नहीं मिल पाते। हम इन पंडितों को ट्रेनिंग करने के साथ साथ उनको इंग्लिश की भाषा के रूप में संस्कृत भाषा को कन्वर्ट करके अनुवाद करके और उन पंडितों को हम भगवा ऐप के द्वारा पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी पंडितों को किस टाइम भी कहीं पर भी बुलाना चाहेगा, वो इस भगवा ऐप के द्वारा उनको वहां पर भेजने का भी काम हम लगातार हमारी टीम वर्किंग कर रही है।
बेहद सकारात्मक कार्य आप कर रहे हैं ताकि वैश्विक स्तर पर हमारी जो सनातन धर्म के मूल्य हैं उनका एक व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। तो अब हम थोड़ा सा विराम आध्यात्मिकता को दें और पुनः आपके मूल केंद्रित विषय पर आकर रोक सकें। तो वो विषय है कि आप जैसे ये हिंदुत्व जिसको मतलब एक भारतीय जनता पार्टी की भी विचारधारा से जोड़ के देखते हैं, क्या आप भारतीय जनता पार्टी का मार्ग प्रशस्त करना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैंने तो अभी पहले भी आपको बताया है, हमने अगर बिरादरी जाट में जन्म लिया है तो हम अपनी बिरादरी के लिए भी काम करते हैं, उसमें हम परंतु किसी बिरादरी की आलोचना नहीं करते। अगर हमारे अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के नाम से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ, और हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो राम अवतार पलसानिया भाई हैं जो राजस्थान से आते हैं। इसमें हम काफी समय से काम कर रहे हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमने हरियाणा के अंदर इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हरियाणा का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। हमने उससे पहले हमारा प्रोग्राम जयपुर के अंदर हुआ था। तो मतलब जो आपकी ये यात्रा थी, इस यात्रा का विशुद्ध उद्देश्य यही था कि सनातन धर्म में नवी पीढ़ी है उसको एक जागृति मिले। तो राजनीतिक कारक किसी प्रकार का भविष्य में डॉक्टर साहब किसी राजनीतिक पार्टी से कोई सरोकार नहीं रखने वाले कोई नहीं, मैं वही बात बता रहा था। जैसे हमने अगर जाट बिरादरी में जन्म लिया है तो जाट बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं, हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो हम हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं। परंतु ये साबित कहाँ होता है कि हिंदू धर्म सिर्फ बीजेपी वालों का है। मैं तो ये खुले तौर पे कहता हूँ, धर्म अगर किसी पार्टी का थोड़ी है, वो तो कोई भी पार्टी का, किसी भी समुदाय का, कोई भी लोग सब मानते हैं। हिंदू धर्म बीजेपी वालों ने खरीद थोड़ी लिया है, उनका ही है। इसमें तो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की काम करता है, हम भी कर रहे हैं। मैं राजनीतिक तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। आज के समय में अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व हम लगातार सामाजिक तौर पर गाँव में जाते हैं और आने वाले दिनों में हमारी 25 तारीख की सितंबर की 2025 में अब की बार जो रैली रोहतक में मनाने जा रहे हैं, तो हम तो खुले तौर पे कहते हैं भाई धर्म से जुड़ो, अपने बिरादरी के लिए काम करो। परंतु इस पे किसी का मार्का थोड़ी है, अभी वो एक ही पार्टी का है। परंतु ये बात भी मैं बड़े खुले तौर पे बताता हूँ, हमने जो ये यात्रा कंप्लीट की थी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ 25 दिन में कंप्लीट हुई। परंतु हम भारत के जिस कोने में भी हम यात्रा लेकर के गए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मध्य प्रदेश में पहुंचे थे तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी से यादव जी, मोहन यादव जी, उन्होंने हमारे को अपने सीएम हाउस में बुलाया, हमारी पूरी यात्रा का मान सम्मान किया, पूरा उन्होंने स्वागत अभिनंदन किया। और हम जब उत्तर प्रदेश में थे तो हमारे नंद गोपाल गुप्ता जी हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, उन्होंने भी हमारा खुले तौर पर सम्मान किया। जब हमारी यात्रा पूर्ण रूप से कंप्लीट करके जब दिल्ली में आए थे तो दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम के अंदर भी जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने भी बहुत स्वागत किया। वहां पर बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता थे, हमारे शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार में अपने महिपाल ढांडा जी, वो भी उपस्थित थे, और बहुत सारे एमपी और राजनेता और अलग अलग पार्टियों के लोग वहां पर उपस्थित थे। परंतु मैं ये नहीं कहता कि अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद किसी एक पार्टी की है, वो एक हिंदू धर्म में काम कर रहे हैं, सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लोगों में अपनी जन चेतना जगाने का काम कर रहे हैं। भाई हर कोई व्यक्ति अपने धर्म के लिए, जाति के लिए काम करता है, उसी रूप में हम भी काम कर रहे हैं। गैर राजनीतिक है ये संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय जी। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सिलसिले को थोड़ा गंभीरता की तरफ लेकर जाते हैं और बात करते हैं। जैसे इनेलो पार्टी से आपने कहा कि मेरा संबंध रहा है, तो आप युवा के अध्यक्ष भी 5 बार रहे हैं इनेलो पार्टी से। जब इनेलो पार्टी का विघटन हुआ तो दुष्यंत चौटाला जी ने जेजेपी पार्टी का निर्माण किया, तो क्या आपके पास उस समय एक विशेष तौर पे प्रस्ताव नहीं आया कि भाई आप भी आइए, क्योंकि आप काफी उनके सानिध्य में रहे भी हैं, उनके नेतृत्व में आपने काम किया, उनकी टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी थे आप। लेकिन ये देखने वाली बात है कि विकट और विपरीत परिस्थितियों में भी आपने जो इनेलो का दामन थाम के रखा, तो मतलब इसके पीछे मतलब आपने अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति को नहीं चुना, तो आपके अंदर की जो वफादारी है। मैं बताता हूँ, मैंने अभी जिक्र भी किया था, भाई हमने अपने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद
जब अपने आप को सामाजिक तौर पर जीवन जीते हुए पाया, तो अपने आप को हमने मेरे पिताजी हैं चौधरी प्रेम सिंह बाढ़सी, उनके नेतृत्व में मैंने इंडियन नेशनल लोकदल में जाना शुरुआत किया। लोगों में सामाजिक तौर पर पार्टी के प्रोग्रामों में मैंने जाना शुरुआत किया। परंतु जब मैंने अपने आप को इस इंडियन नेशनल लोकदल में कार्य करते हुए पाया और मैं वर्किंग कर रहा था, तो हम इंडियन नेशनल लोकदल में हम काम कर रहे थे। और उस समय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि अभी स्वर्गीय हैं और हमारे आदर्श भी रहे हैं, चौधरी ओम प्रकाश सिंह चौटाला जी रहे, और वो 5 बार मुख्यमंत्री भी रहे हरियाणा सरकार में। और उनको आज हरियाणा में हर पार्टी के नेता उनको एक अच्छे आदर्श के रूप में और अच्छे संस्कारों के रूप में और अच्छे राजनेता के रूप में मानते भी हैं। उसी रूप में मैं भी मानता था और हमने भी इंडियन नेशनल लोकदल में काम किया। परंतु मैं एक यूथ था, युवा होने के नाते मैं उस टाइम भी युवा का अध्यक्ष बना, जिस समय भाई दुष्यंत चौटाला जी हमारे युवा के नेता थे। तो परंतु जब वो समय विकृतियां बदलती चली गई, उनके अंदर जो भावना आई अलग पार्टी बनाने की, परंतु हमने तो अपने आप को इंडियन नेशनल लोकदल में काम किया था और आज भी हम इंडियन नेशनल लोकदल में ही काम कर रहे हैं। हम उस समय के बाद भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल में काम करते रहे और उसके बाद अब आदरणीय हमारे जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है इंडियन नेशनल लोकदल के, हम उनके नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। परंतु आपका क्वेश्चन था अभी जब ये पार्टी अलग हुई और वो उन्होंने अपना जो भी स्वार्थ पूरा करने के लिए या लोगों की जन भावना से खेलते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार का साथ दिया और वो राज्य में शामिल हुए। राज्य में शामिल होने के बाद ऐसा नहीं है कि हम भी सामाजिक जीवन जीते हैं तो लोग हमारे को हर पार्टियों के लोग मिलते हैं। दुष्यंत चौटाला जी भाई हैं जो मैं तो देखो सभी को आदरणीय मानता हूँ और उनसे भी कुछ सीखने का मौका मिला हमारे को भी। इंडियन नेशनल लोकदल में रहते ही हमने सीखा, तो उनकी तरफ से निवेदन कई बार आए भी जेजेपी में आ पाओ, परंतु हमारे जो निर्णय थे, हमारे फादर साहब के साथ जो निर्णय थे, हमारे निर्णय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को आदर्श मानते हुए इंडियन नेशनल लोकदल में ही हम मानते थे और उसी रूप में आज भी काम कर रहे हैं। तो हार में ना जीत में किंचित नहीं व्यापीत में कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही और वह भी सही। तो ये बेहद खूबसूरत बात है। अक्सर राजनीति में इस तरीके के उपमेय उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं कि जो विकट और विपरीत परिस्थितियों में यदि कोई पार्टी है तो लोग अक्सर खुद इनेलो पार्टी के भी जो बड़े नेता हैं 100 करोड़ समेत कई तो पार्टी को छोड़ के चले गए थे और मौजूदा सत्ता का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन आपने संघर्ष का मार्ग का चयन किया, मतलब ये आपके अंदर की एक बेहतर लेकिन कहते हैं राजनीति स्वार्थ की होती है, तो आपने ये स्वार्थ देखा नहीं? देखो जी, हम तो पब्लिक में रहने वाले व्यक्ति हैं। हमने अपने फादर साहब से बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे फादर साहब को देखते हुए हमारे जीवन में आए हैं। बहुत सारे परिवारों में कलह झगड़े हुए हैं, हमने उनसे सीख करके ये चीज देखी है। हमने संघर्ष पथ बहुत अच्छा लगता है, लोगों में रहना पसंद करता है। जैसे की बात है कि इंडियन नेशनल लोकदल भी 20 वर्षों से राज से दूर है, परंतु संघर्ष के रूप में चौधरी अभय सिंह चौटाला हर वो आवाज उठाने में सक्षम है जो विपक्ष में कांग्रेस रहने के बावजूद भी नहीं उठाती। अभी हाल ही के दिनों में देख लो, अभी जो चुनाव पिछला गया था, जिस चुनाव में लोगों की जनभावना बीजेपी को राज से बदलने के लिए कोशिश करी थी और लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरा राज सौंपने की तैयारी कर ली थी। आप हरियाणा के जिस भी कोने में जाते थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक पूरा नाम आता था, परंतु उस हुड्डा साहब ने अपने पुत्र मोह में कांग्रेस को एक ऐसा धक्का और ऐसे पीछे धकेलने का काम कर दिया जो कि हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक जिले का व्यक्ति इस बात को भली-भांति रूप में जानता है। राज तो बनना था कांग्रेस का और राज बन गया बीजेपी का। इसका सारा जो सरे कह लो या इसको कह लो भी धोखा देना जनता को, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पुत्र मोह में कर दिया। तो मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि
कल ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जन्मदिन था। कह तो पिछले जन्मदिन पे इनके 10 से 15 हजार आदमी और कोठी पे पैर रखने का जगह नहीं थी, और आज के अखबार में मैंने पढ़ा है अमर उजाला में, वहां 200 से 300 लोग वहां पर पहुंच रहे थे। तो ये तो पब्लिक ने सारा पहचान लिया अब कि कौन पब्लिक के साथ है, कौन पब्लिक से दूर। हम तो अपनी पब्लिक को, जनता को ही सब कुछ मानते हैं। वो एक दुनिया का आईना भी है, और वो जैसे कहते हैं भी गाम राम जनता, ये सब ना भगवान के रूप में आईना दिखाने का काम करते हैं। ये चाहे चुनाव का रिजल्ट तो बाद में आता हो, पर जनता तो पहले ये बता देती है कि भी आज की हवा किस रूप में है। आज पब्लिक में 22 जिलों में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश की पूरी अपने सम्मान दिवस रैली के लिए लोगों को निमंत्रण देने का काम किया। तो उस दौरान कई जिलों में मैं भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ जाने का मौका मिला। तो जहां भी जाते हैं ना, लोग ये कहने लगे भाई हमने भूपेंद्र हुड्डा भी देख लिया, हमने दुष्यंत चौटाला भी देख लिया, अब की बार साथ अभय सिंह का देंगे। और जो अब की बार जो है रैली होने जा रही है रोहतक में आप देख देना, तख्ता पलट रैली है अब की बार। उस हुड्डा साहब को तो आईना दिखाएंगे। उस कांग्रेस में भी आप देखो, उसने कांग्रेस के भी कितने भागों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांट दिया, इतने ग्रुप बना दिए कि कुमारी शैलजा जी का अलग ग्रुप हो गया, सुरजेवाला जी का अलग ग्रुप हो गया, आपने अशोक तंवर को पहले पार्टी से निकलवा दिया, और बहुत से नेताओं को आपने पहले से पार्टी से निकलवा दिया। अब तो खुद पार्टी से निकलने का समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आ गया है। और अगली बार जो सरकार बनेगी वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में बनेंगे, और अगला मुख्यमंत्री जो होगा वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होगा। तो आप तो सामाजिकता में भी रहते हैं और राजनीतिक तौर पे भी रहते हैं, तो अगर आपसे एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मौजूदा परिस्थितियों में आप जाट समाज का सबसे बड़ा ताकतवर नेता किसको मानते हैं? देखो, जो जाट समाज के साथ खड़े हो वही सबसे बड़ा नेता है। अभी पिछले दिनों मैं बताना चाहूँ एक उदाहरण के तौर पर, जब हरियाणा में जाट आरक्षण का समय चल रहा था, और आरक्षण के बाद यशपाल मलिक जी जो नेतृत्व किया था, और उसके बाद एक जसैया में शिक्षा संस्थान बनाने का एक फैसला लिया गया, और सभी जाट समाज के सभी संस्थाओं के साथ मिल करके। और वहां पर जो प्रोग्राम हुआ जसैया के अंदर जाट आरक्षण समिति के द्वारा, उसमें सभी जाट नेताओं को न्योता दिया गया उस प्रोग्राम में आने के लिए, और पूरी टीम सब जाट नेताओं के पास उस टाइम गई भी। और जिस दिन जो प्रोग्राम था उस दिन वहां पर प्रोग्राम में पहुंचे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी पहुंचे थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी पहुंचे थे, और न्योता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी दे के आए थे। परंतु उस नेता ने वहां आने से साफ मना कर दिया, जब मैं इस प्रोग्राम में नहीं आऊंगा, आप तो मेरे रोहतक में मेरी गोभी खोदने का काम कर रहे हो, आप यहाँ पर प्रोग्राम करके। तो उस प्रोग्राम में जाट समाज के नेताओं द्वारा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से चंदे की मांग करी कि इससे जो जाट संस्थान का जो ये बिल्डिंग बनेगी, जो आने वाले युवाओं के भविष्य को यहाँ पर मौका मिलेगा पढ़ने का, आप 50 लाख का चंदा यहाँ पर दीजिए। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बड़ा दिल करते हुए वहां पर 50 लाख की जगह 1 करोड़ दान देने का वहां पर फैसला लिया, और सभी ने पूरी जोर तरीके से वहां पर जाट नेताओं ने बड़ी तालियां बजा करके बड़ा धन्यवाद करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को वहां पर ये कहा कि आपने बहुत अच्छा काम समाज के लिए किया। उसी टाइम चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से भी, वो उस टाइम इस्पात मंत्री होते थे केंद्रीय के, लोहा इस्पात मंत्री, तो वहां उनसे भी आग्रह किया। उन्होंने भी अपना जितना अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो हो सका, उन्होंने भी ये कहा कि मैं लोहा इस्पात मंत्री में आपकी यहाँ पर पूरी मदद करूंगा। उन्होंने भी अपनी तरफ से मदद करी। बट उस नेता का क्या कर ले जो लगातार राज में भी जाट समाज ने नेता माना, और अब पिछले चुनाव में भी जाट समाज ने अपना नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को माना, परंतु वो नेता हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर आकर के धोखा भी देने लग रहा और लोगों के साथ खिलवाड़ भी करने लग रहा। और उस कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे जाट नेता भी होते थे, सबको दरनिकार करने का काम भी उन्होंने किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही वही तो नेता थे
जिसने चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी कांग्रेस से बाहर जाने का एक ऐसा वो मतलब रास्ता ही नहीं छोड़ा, उनको भी जाना पड़ा था। अभी भी अभय चौटाला आरोप लगा रहे थे कि जो ब्रजेंद्र सिंह है, वीरेंद्र सिंह के पुत्र हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं, भाई उनको भी हराने के लिए एक कैंडिडेट भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा उतारे गए, इस तरीके का आरोप था अभय चौटाला का। तो देखो मैं ये बात बताने लग रहा, ये ना तो आप कह रहे आज के समय में, ना मैं कह रहा, ये तो सारा कोई से जिले में जाकर आप पूछ लो, हर जगह जाके यही बात कहा है। अब कांग्रेस तो बीजेपी के हाथों में खेल रही है, और वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में। जैसे उचाने का चुनाव है, आपने जिक्र किया, वहां पर ब्रजेंद्र जो भाई है, हम तो भाई कहेंगे, भाई नेक में मारे तो, और जो ब्रजेंद्र की मम्मी है वो भी हमारे नेक में बुआ लग गए, कवि गांव से हैं। और चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी हम फुफा के नेक में मानते हैं, भाई सामाजिक जीवन जीना काम करते, तो इन नाते में हम जुड़े हुए हैं। तो 32 वोटों से आ रहा है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां पर 2 कैंडिडेट और खड़े थे, एक वो था काला चेयरमैन, और एक गागड़िया के नाम था, बागड़िया, वो वीरेंद्र गोगड़िया, सॉरी उसके लिए वीरेंद्र गोगड़िया वहां पर कैंडिडेट खड़ा था। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते तो वो उन कैंडिडेटों को बिठा सके थे, और वो उनके मानने वाले वो कैंडिडेट थे, उनको बिठा देते तो चौधरी ब्रजेंद्र सिंह वहां पर जीत जाते, और वो क्लियर था। ऐसे आपने हमारे पानीपत में देख लो, हमारे पानीपत में एक विजय जैन नाम से एक अच्छा कैंडिडेट रहा, और अच्छी वोटें भी ली उसने, निर्दलीय चुनाव लड़के। उसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कई बार टिकट मांगने का काम किया, और वो टिकट मांगने के लिए भी गया। अगर वो चाहते विजय जैन को बिठाना तो वो बैठ जाता। और ऐसे आप गरोंडे में देख लो, गरोंडे में अगर राठौर को टिकट मिली थी, अगर वो चाहता, वो उन्हीं के पार्टी के हमारे आदरणीय नरेंद्र सांगवान जी वहां पर वो कांग्रेस में नेता थे, वो भी टिकट मांगे थे। भूपी लाठर जी थे जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, वो चाहते थे उनको बिठा दें, वो बन जाता। ऐसे बहुत सारी सीटें हैं, जो 15 से 20 सीटें अगर वो चाहते तो वो बिठा देंगे, और इनकी राज बनता। और लोग तो इन राज थाली में धरकर तेल लग रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो, और जाटों का एक नेता मानने लग रहे थे। पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो भाई अपने पुत्र मोह में इतना बढ़ रहा है, उसने तो और कुछ दिखता ही को नहीं। अपने जन्मदिन भी देख लिया मनाया गया, कहे तो उसके कोठी पर 10 से 12 हजार आदमी जा रहे थे जन्मदिन मनाने, ईब जो 200 आदमी भी इकट्ठे होते। तो ईब तो भाई सबकी नजर अभय सिंह चौटाला जी की तरफ होली है। अभय सिंह चौटाला का सपोर्ट करने के लिए मैं तो अपनी बिरादरी के लोगों को भी, और आपने सारे नेता और भी देख लिए, सपोर्ट करो, और उसको 25 तारीख की रैली में पूरा उसका समर्थन करो। और आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का है, ये तो समय बदलती रहता है। थोड़ा इसी को मॉडिफाई कर ले इस क्वेश्चन को जी, समग्रता का दृष्टिकोण आप रखते हैं जी सर। तो आने वाले 5 साल में इनेलो को आप कैसा देखते हैं? मतलब उसकी प्रकृति क्या रहेगी? उभरती हुई प्रकृति रहेगी, सत्ता में विपक्ष का किरदार निभाएगी, या सत्ता में आ सकेगी? देखो, इस क्वेश्चन का जवाब तो भली बाती तौर पर एक तो समय देगा, बिल्कुल, और समय के साथ साथ जनता देवेगी। मैं तो आज मौके की बात बता सकता हूँ। अवलोकन, आपकी दृष्टि का, आपकी समीक्षा, आपकी विवेचना, आप निरंतर हाँ, मैं तो मौके की बता सकता हूँ, मैंने जो लगा है। देखो, मेरे व्यक्तिगत विचार है, मैं 10-12 जिलों में मेरे को जाने का मौका मिला चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ निमंत्रण देने का, बेरेली में आने के लिए मैं गया। तो वहां पर जिस तरीके से पहले जो हमारे प्रोग्राम होते थे, लोग बुलाने पड़ते थे, भाई प्रोग्राम में आओ। अब की बार जैसे ही न्योता देवे थे, तो अगर हम 10 व्यक्तियों की सोचते थे कि इस जगह हमने इस चौक पे 10 आदमी मिलेंगे, वहां हमारे को 100 आदमी खड़े मिलने लग रहे। लोगों की तो भावना हो ली, लोग तो अभय सिंह चौटाला जी को एक मजबूत नेता के तौर पर मानने लग रहे हैं। अब की बार तो लोगों में जावा तो वो भी अपने आप ही बतावे हैं। अब पिछली बार जो विधानसभा में जिस तरीके से आप दहाड़ते थे, आप विपक्ष की भूमिका अकेले होने के बावजूद भी निभाते थे, और आप वहां पर कोई बोलने वाला नहीं। अब विधानसभा का जो सेशन चलता है, पहले उनके व्यूवरशिप जो थी वो इतनी ज्यादा जाती थी, अब कोई देखता ही कोई नहीं। और जिस तरीके से, मैं तो एक और बात बताना चाहूँ, जो कि हरियाणा प्रदेश तो जानता है, आसपास के मुल्क भी सब जानते हैं, अभय सिंह चौटाला तो वो नेता है जिसने ताऊ देवीलाल के बाद
अगर कोई त्याग देने वाला, जो अपनी त्याग और तपस्या दिखाने वाला और किसानों के साथ खड़ा रहने वाला नेता, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। जिस तरीके से ताऊ देवीलाल ने उप मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री की कुर्सी त्याग दी थी, इस प्रकार अपना इस्तीफा देकर के लोगों बीच रहना पसंद किया था। अभय सिंह चौटाला हमेशा त्याग तपस्या के साथ डरता नहीं, और पीछे भी कह दिया था भाई, जब अपने ये किसान आंदोलन चला था 13 महीने, और भी किसानों को आंदोलन इतना बड़ा चल गया था भाई, मोदी जी से ये आग्रह किया था देश के प्रधानमंत्री जी से, अभी आप ये फसलों को न्यूनतम मूल्य वाला वो कर दो, पास MSP पास कर दो। और भाई मोदी जी ने अपने नेताओं के माध्यम से ये बताने का काम किया था कि इसमें हमारा इतना नुकसान हो जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली 3600 करोड़। भाई उस टाइम भी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अपने दरिया दिली दिखाते हुए कहा था, अख मोदी जी 3600 करोड़ में अकेला दे दूंगा, आप ये सिर्फ मान लो, किसाना की इज्जत रह जाएगी। और किसान अगर जिस देश का मजबूत है, वो देश तो घनी आगे जावा है, और अपना भारत देश तो कृषि प्रधान देश है। तो मोदी जी आगे भी इतना दरिया दिल और जनता के साथ खड़े रहने वाला और इस्तीफा देने वाला, पब्लिक में बीच रहने वाला नेता अगर कोई है, वो एकमात्र नेता है, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला। अब की बार तो इलाहाबाद वाले भी खुद अपने आप कहने लग रहे हैं अब हमारे साथ धोखा हो गया। अब भी कड़े तो एक नेता इसाजार अभय सिंह चौटाला, जो 90 के 90 महिला ने एकला धाड़िया करा था, और कई हमारी तरफ तक ईसा डम्मी कैंडिडेट चलेगा, जो कि राजनीति के शिकार इलाहाबाद हल्के के होगी, जो कि बीजेपी और कांग्रेस की जो भी भाई प्लानिंग हुई है, जैसे भी हुई है, अभय सिंह चौटाला को हराने का काम किया, ताकि विधानसभा में कोई ताड़ने वाला, कोई दाढ़ने वाला नेता उनको ना मिले और इनकी सरकार स्मूथली चलती रहे, इसलिए वो भी हराने का काम किया। वो धोखा कह रहे हैं इलाहाबाद वाले भी। तो डॉक्टर साहब देखे तो आप तो काफी करीब रहे हैं अभय सिंह के, और काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है, क्योंकि जो निर्भयता से, अविचलता से और निर्भयतापूर्ण शैली में जो उनके बातचीत करने का, जो भाषण का अंदाज है, वो अद्वितीय है, उसके लोग अक्सर कायल होते हैं। तो आप सबसे बेहतरीन चीज आपको अभय चौटाला के अंदर क्या लगी? देखो, अभय सिंह चौटाला की जो बेहतरीन चीज है, जो जनता भी जानती है, वो उनका बेबाकपन है। वो ना तो कभी किसी से दबते, ना किसी से डरते, जो चीज करनी है खुद फैसले लेते हैं, और जिसको बुलाना चाहे, जिसको वो साथ देना चाहे, भाई इंडियन नेशनल लोकदल वो पार्टी है, अपने कार्यकर्ता के लिए मरती मिटती है, चाहे वो आज इस सरकार में है और चाहे वो अपनी खुद की बनी हुई इंडियन नेशनल लोकदल सरकार में थे। कार्यकर्ता ने अपना सर्वप्रिय माना, अपनी छाती का लहला ही। अगर कोई चयन का कोई पदाधिकारी है ना, उससे ज्यादा अहमियत अपने कार्यकर्ता को देवा है। अभय सिंह चौटाला वो मर्द नेता है जो अपनी आवाज उठाने के लिए अपने कार्यकर्ता का साथ देना हो, चाहे कोई अपनी पार्टी का ना हो, उसका साथ देना हो, वो 24 घंटे तैयार खड़े हैं। बेहद खूबसूरत बात है। और ताऊ देवीलाल जी की बात की, स्वर्गीय प्रधानमंत्री कि भगवान कृष्ण जी थे, मेरे भी आराध्य देव हैं, मेरे इष्ट देव हैं, कि उन्होंने भी युद्ध जीता और 5 निर्वासित बच्चों को अपनी भी पूरी सेनाएं कौरवों को दे दी, लेकिन उन 5 बच्चों के साथ आप खड़े रहा और युद्ध जीत कर पूरे विश्व का राजपाट उनके हाथ में दे दिया, और चाहे तो आप भी राज कर सकते थे। ऐसे ही उग्रसेन को दे दिया था कंस को मारने के बाद। तो ऐसे ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बना दिया। तो ऐसे ही इसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में ताऊ देवीलाल का नाम आता है, जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पे ठोके मार के, तो मतलब ऐसे अपवाद की स्थिति में भारतीय राजनीति में चुनिंदा व्यक्तित्व है, और ये एक संचित जड़ है इन लोगों के पास, जो ताऊ देवीलाल का नाम लेके चलती है। और इसकी एक बड़ी बात देखो ना आप, हमारा जो इंडियन नेशनल लोकदल का पुराना राज रहा है, वो 2004 तक रहा है, और आज 2025 आ गया, और इसमें ऐसी ऐसी परिस्थिति आई है, एक पार्टी अलग होना। भाई देखो, हरियाणा प्रदेश पूरा जानता है, अगर जब भाई से भाई अलग हो ना, बड़ा दुख हुआ है। अभय सिंह चौटाला जी अपने बड़े भाई अजय सिंह चौटाला जी को बड़ा आदर्श मानते थे, मानते होंगे अभी भी, मैं ये बात नहीं कह सकता, भाई वो उनका परिवार की बात है। मतलब जब ऐसी ऐसी परिस्थिति आई, उनसे अलग होना हो गया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो हमारे आदरणीय है और स्वर्गीय है, उनका भी जाना हो गया उन विकट परिस्थितियों में, और उस समय में जब जेल में जाना हो गया। कांग्रेस की जो नीतियां रही है, उन नीतियों के तहत इनको धोखे से जेल में पहुंचवाया। भाई धोखा तो मैं इसलिए कहूंगा, अभी इन्होंने जिनको नौकरियां दी,
वो नौकरियां करने लग रहे और ये जेल काटने लग रहे। अगर ये गलत थे तो वो नौकरियां कैसे कर रहे, अगर वो नौकरियां सही कर रहे तो ये जेल में कैसे गए। ये हरियाणा प्रदेश जवाब मांगा है। हरियाणा प्रदेश पूरा इन बातों को मानता है। अभी चौटाला साहब के साथ गलत कराया और वो जेल काट कर फिर भी आए हरियाणा प्रदेश में। वो जेल काटने का समय हो गया, परिवार टूटने का भी अलग हो गया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो हमारे अध्यक्ष थे वो भी जाना हो गया। फिर भी अभय सिंह चौटाला बेबाक रूप में इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूती से संभाला और आज उस स्टेज पे लेकर खड़ी कर दी इंडियन नेशनल लोकदल। अब दोबारा से साथी सब इंडियन नेशनल लोकदल में वापस भी करने लग रहे हैं, दूसरे पार्टियां के वापस करने लग रहे हैं। अभी पिछले दिनों रोहतक में एक भाई अपना कनेली गांव से है मंजीत भाई, वो नू बतावा है कि भाई मैंने तो मीडिया पे देखा है, मैं पर्सनल मिले नहीं। 20 साल से दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लगातार उनके साथ खड़ा रहा और कोई भी रैली हुई हर रैली में वो इतनी गाड़ियां लेकर जा रहा था। वो साथी भी जब नू कहने लग रहा है कि अभय सिंह चौटाला वर्गा नेता तो मैंने देखा ही नहीं, यू इतना बेबाक और इतना मजबूत साथी रहे, उसके आगे तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ भी को नहीं। ये तो अपने कार्यकर्ता खातर मरण मिटने तैयार है और वो आके भी राजी नहीं। 20 साल हो लिए उसने इस पार्टी के लिए कांग्रेस के लिए कितना काम कराया, नु का मेरा सुई जितना काम नहीं न कराया। ले आड़े अगर यू 6 महीने भी काम करके देख लो, यू भाई जो हमारा है पहलवान साहब है, तो अभय सिंह उसको पलकों पे बिठाने का काम करेगा। आड़े 20 साल हो लिए हमारे वर्गे जो कार्यकर्ता बैठे ना पार्टी में, वो मान सम्मान के कारण बैठे हैं। अभय सिंह चौटाला अपने कार्यकर्ता को इतना मान सम्मान देवा है। अगर मैं तो खुद बताऊं अपना एक्सपीरियंस, मैं जब घर पे जाऊं हूँ, कोठी पे सिरसा जाऊं, तेजा खेड़ा जाऊं, तो मैंने अपना सौभाग्य बताना चाहूंगा। चौधरी ओम प्रकाश सिंह चौटाला, हम तो नेक में दादा बोल रहे हैं, तो दादाजी के हाथ से मैंने बहुत बार खाना खाने का मौका खुद मैंने मिला। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ मैंने खाना खाने का मौका मिला, उन्होंने अपने हाथों से मेरे को खाना खिला रखा। वो मेरे जैसे का आम कार्यकर्ता को इतना मान सम्मान देवा है। हरियाणा प्रदेश के 20 साल हो गए राज दूर जा रहा, अपने हर एक कार्यकर्ताओं को इंडियन नेशनल लोकदल में चौधरी अभय सिंह चौटाला इतना मान सम्मान देता है। और मैं तो एक बार बात बताऊं, मेरे को तो चौधरी ओम प्रकाश सिंह चौटाला जी जो हमारे दादाजी हैं उनके साथ कई बार यात्रा करने का भी मौका मिला। मैं और मेरे पापा कई बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ अपनी खुद की गाड़ियों में उनके साथ जाते थे। इनका साहब का फार्म हाउस है मनाली में, वहां पर भी कई बार रहने का मौका मिला। और कई बार अक्सर जब भी पानीपत से होकर के गुजरते हैं तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आदरणीय हमारे दादाजी जो स्वर्गीय हैं, वो हर बार हमारे पानीपत यहाँ पर रुकते थे। और हम भी कोशिश करते थे भी जितने भी कार्यकर्ता हमारे जिले के पानीपत के हैं सबको उनसे मिलवाएं। और अभी परसों भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी स्पेशल चंडीगढ़ जाओ थे। इस बीजी समय में भी जब 25 तारीख की रैली रख रखी रोहतक में, उन पर एक मिनट कीमती है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर निमंत्रण देने लगे, तो उस दौरान भी आए, खाना खा कर गए। हमने भी कोशिश करी भी जिला पानीपत के जितने साथी हैं कार्यकर्ता हैं सबको वहां मिलवाया, सबको खाना उनका कराया। भाई इंडियन नेशनल लोकदल तो मान सम्मान की पहचान है और कार्यकर्ता खातर यह 24 घंटे खड़ी है। और मैं तो सबसे निवेदन करूं भाई, जड़ा जिसको मान सम्मान मिला है नहीं, आप वहां रहो। अगर हमारे को आपको विचारधारा हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की ठीक लगे तो इनसे एक बार मिलकर तो जरूर देखो। ये संघर्ष जीवन का बहुत मूल्य चीज होती है, संघर्ष के बिना इंसान निखरता नहीं। और डॉक्टर साहब का भी जैसे संघर्ष की अपनी गाथा का वर्णन कर रहे हैं, और अभय सिंह चौटाला जी के कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो मतलब आप रण के समय में भी रण में पूरी तरीके से खड़े हैं। और यही संघर्ष के लोग आपके कायल भी अक्सर देखते हैं, आपकी चर्चा होती है इन्हीं चीजों से कि विकट और विपरीत परिस्थितियों में भी जो दामन पार्टी का थामे हुआ है, और पूरे गौरवान्वित तरीके से आप कह रहे हैं कि मेरा नेता अभय सिंह चौटाला। बिल्कुल। तो अब थोड़ा व्यक्तिगत हो चले, थोड़ा डॉक्टर साहब आपने अपने नाम के आगे जो सुशोभित किया हुआ है, सुसज्जित करता है जो आपके नाम को डॉक्टर, आपने पीएचडी कर रखी है। मैं बताता हूँ, मैंने सबसे पहले तो भाई 10वीं क्लास तक तो मैं पढ़ा मतलब ओडे में हमारा आर्य स्कूल है, आजाद सिंह आर्य जी हैं, उनके स्कूल में हमने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैंने अपनी पॉलिटेक्निक की डिप्लोमा जो प्राप्त किया वो हमारा पीडीएम कर सिंधु है सफीदों के पास।
आदरणीय हमारे अंकल हैं चौधरी प्रीतपाल सिंह, उनके वहाँ पर कॉलेज में हमने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया। उसके बाद मैंने अपनी बीटेक की जो इंजीनियरिंग की शिक्षा करी वो JMIT रादौर है, यमुनानगर जिले में आता है, वहाँ से। फिर मैंने अपनी एमटेक की जो इंजीनियरिंग में शिक्षा मैकेनिकल में करी वो NC कॉलेज है इसराना में। और उसके बाद मैंने PhD करी है वो जयपुर राजस्थान से। और अभी मेरी लॉ चल रही है, लॉ का मेरा लास्ट ईयर है, वो हमारी GS यूनिवर्सिटी है सिखोबाद में, जो मेरे आदरणीय अंकल भी हैं फतेहपुर सीकरी से, चौधरी बाबूलाल चौधरी जी, और मेरा उनके साथ काफ़ी समय से आना जाना है उत्तर प्रदेश में। फिर एक दिन अंकल जी ने कहा कि भाई तूने डॉक्टर भी बन गया तो अपना आप राजनीतिक जीवन जियो हो तो अपने लॉ की भी डिग्री करनी चाहिए। तो फिर मैंने वहीं बैठे हुए अपना एडमिशन सिखोबाद में ले लिया। अब मेरा लास्ट ईयर वहाँ से चल रहा है, तो मैं आज भी स्टूडेंट ही हूँ। तो मेरे को कोशिश रहती है कि मैं हर जगह सीखने की कोशिश करता हूँ। मैंने अलग अलग जगह से सीखने का मेरा ये भी एक कोशिश रही है कि मेरा अलग अलग सर्कल रहा है। 10वीं तक का मेरे दोस्त अलग रहे हैं, डिप्लोमे के दोस्त आज भी मेरे साथ जुड़े वो अलग रहे हैं, मेरे बीटेक के दोस्त अलग रहे, एमटेक के अलग, PhD के अलग, लॉ के अलग। मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, मेरी एक जिज्ञासा है ये भी, लोगों में मैं अलग अलग क्षेत्र में जाऊँ और वहाँ से मैं सीखने की कोशिश भी करूँ। जी जी जी, बेहद खूबसूरत बात है। तो अक्सर आपका जो देखा जाता है जो मित्र मंडली है काफी विराट है, काफी व्यापक तौर पे रहती है आपके साथ, मतलब आप क्या मित्रता अपने निरंतर जैसे स्कूल से शुरू होती है अक्सर कॉलेज पे जाके खत्म हो जाती है, कॉलेज से शुरू होके आजकल ये एक संघर्षशील समय हर किसी के लिए, तो पारिवारिक कार्यों में इतनी व्यस्तता हो जाती है कि भूल जाते हैं। क्या आपके अंदर ये बड़ी शिद्दत देखी है कि आप मित्रता को बेखूबी निभाते हैं? देखो मैं बताऊं, मेरे स्कूल टाइम से लेकर के मेरे अभी जो लॉ चल रही है वहां तक के दोस्त है मेरे आज भी संपर्क में है। और मैं अगर कोई प्रोग्राम करता हूँ ना, चाहे वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का इंडियन नेशनल लोकदल में प्रोग्राम करता हूँ, चाहे मैं अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के जहाँ भी प्रोग्राम रखते हो वो, चाहे अपना भगत सिंह ब्रिगेड में भी हम भगत सिंह के जो पुत्र हैं यादविंद्र सिंह संधू उनके साथ जो प्रोग्राम करते हो, और चाहे अलग अलग संस्थाओं में जो हमारे प्रोग्राम करते हैं, मैं सब जगह अपने दोस्तों को हर प्रोग्राम में बुलाता हूँ। और जब मैं आगे स्टेज पे बैठा होता हूँ ना, और जो मेरे पीछे प्रोग्राम संभाले रहे होते हैं वो मेरे दोस्त ही संभाले रहे हुए हैं। वो चेहरे तो दिखते नहीं, परंतु मेरा चेहरा दिखाएगा तो आगे कर क्या पीछे हुए सारे प्रोग्राम संभाले रहे हुए हैं। चाहे कोई कुर्सी बिछाने से लेकर के माइक की आवाज चेक करने तक का हो, चाहे खाने से बनवाने तक का लेकर के, चाहे कोई खाना खा के गया कि नहीं, हर चीज का वो ध्यान पीछे खड़े होकर वो सारे संभालते रहे हैं। मेरा जो सबसे खास दोस्त है वो मेरा विजय दून है, जो हर समय मेरे साथ खड़ा हुआ है। अगर मैं कोई स्टेज पर आकर खड़ा हुआ है तो पीछे वो जो दोस्त कोई आ रहे हैं, कोई आने वाले हैं, अटेंड करना, तिथि संभालना है, तो मेरे साथ अगर कोई मेरे अनुमान के तौर में जैसे देखो मैं भगवान हनुमान जी को अपना इष्ट देवता मानता हूँ, ऐसे श्री राम भगवान और हनुमान जी उनके साथ एक दोस्त और एक अपना प्यार प्रेम का भावना एक दोस्त है वो रहा है। मैं सुदामा तो नहीं कहूंगा, सुदामा भी एक अच्छे विद्वान हुए हैं कि आजकल कृष्ण सुदामा में अमीर गरीब का देखते हैं, बट मैं ऐसी माइंड ही नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि दोस्ती से बड़ा तो कोई रिश्ता ही कोई नहीं। क्योंकि कृष्ण को मतलब ऐसे देवता के तौर पे ना तो हम कृष्ण जैसे बन सकते, मैं तो ये मानता हूँ, परंतु ये मानता हूँ कि दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। विजय दून जो मेरा दोस्त है वो हर टाइम मेरे साथ खड़ा रहता है, हम साथ मिलकर के प्रोग्राम करते हैं। चाहे अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का प्रोग्राम हो तो वहां पर राम अवतार पलसानिया और हमारे सुरेशी राई और बलवान मन्नू भाई वो सारे मिलकर के हम प्रोग्राम करते हैं। चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक का परिषद का प्रोग्राम है वो दीप सियागसी साहेब भाई है और हम हैं, सारे मिल करके वहाँ करते हैं। चाहे भगत सिंह ब्रिगेड का प्रोग्राम है तो यादविंद्र सिंह संधू भाई है हमारे, हम उनके साथ मिल करके करते हैं। और चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है तो इससे तो हम सीखने का मौका ही मिला शुरुआती तौर पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में और फादर साहब के नेतृत्व में हम इंडियन नेशनल लोकदल में लगातार जुड़े हुए हैं। और हमारे सारे दोस्त आज तक पुराने भी और नए भी सारे आज भी जुड़े हुए हैं। और यही व्यक्ति की पूर्णता को दर्शाते हैं कि
कैसा भी समय हो, जो मित्रता को हर परिस्थिति में साथ लेके चलता है, यही सच्ची मित्रता के मूल्य है, जो आजकल लुप्त भी हो रहे हैं समाज में कहीं ना कहीं। एक डॉक्टर साहब का एक आदर्श व्यक्तित्व मानना चाहिए इस विषय को लेकर कि मित्रता को कैसे निष्ठापूर्वक निभाया जा सकता है। थोड़ा इसी क्रम को आगे ले चलते हुए जी, तो विगत एक वर्ष पूर्व आपने प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की, एकांतिक वार्ता हुई आपकी, कोई प्रबोध प्रश्न भी हुआ वहां पर, तो थोड़ा उसके विषय में भी बताइए। देखो मैं बताना चाहूँ, आपा जो बोलते नहीं, मैं ये मानता हूँ आपा जो बोल रहे हैं ये भी आवाज ब्रह्मांड में जाती है हाँ बिल्कुल। और वहीं से रिवर्ट भी आता है। आपा अगर आज अपनी मुलाकात यहाँ बैठ को रही है, ये भी सुनिश्चित है और पहले से ही ये सारी चीजें डिसाइड होती है और उसी के साथ विचार भी लंबे चलते हैं। जहाँ विचार से मिलते हो कहीं ना कहीं, उनके साथ दोस्ती भी निभती है। मैं आपने पूछा भी आदरणीय महाराज जी हम अपने प्रेमानंद, और प्रेमानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही मैं वहां पर पहुंचा। एक बार तो मैं हरियाणवी सुपरस्टार है हमारे बिंदर भाई धनोता, और जो हमारी भाभी है बिंदर भाई की वाइफ है, वो प्रेमानंद महाराज जी की बहुत भगत है। हमारा कई बार डिस्कस होता था कि वो भी कहते थे कि भाई कभी उधर जाने का मौका मिला है तो बताना। तो हमारा एक दिन हमें, जब बिंदर भाई गुड़गांव रहते थे वहां बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई कभी उधर प्लान करेंगे, उधर चलेंगे। तो ऐसे ही फिर हमने अपने जो भाई हैं, दो दोस्त हैं जो अलग अलग क्षेत्र में जहाँ बैठे हैं, उनसे बात होगी। तो जो वृंदावन में रहते थे उन्होंने फिर एक आगे महाराज थे उनसे मिलवा दिया। तो वहां पर हमारा एकांत मतलब कहने का मतलब ये है, जब इच्छा होती है, जब भगवान का मैसेज होता है, कोई ना कोई माध्यम बनता है। हमारा भी माध्यम बढ़िया, एक महाराज जी थे उनके माध्यम से, तो हम वहां पर गए। हमारा एकांत टाइम ले रखा था और हम वहां पर गए। मैं बड़ा प्रभावित हुआ जी। मैं पहली बार ही गया और सच्ची बताऊं ना, मैं अपनी आत्मा से, मैंने इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे महाराज जी का नाम नहीं देखा था, परंतु टीवी पे तो ऐसे देख रखा था। मतलब मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। और मैं जब वहां गया और जो हमारी भाभी थी बिंदर भाई की वाइफ है, वो उनको देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। मतलब वो जब ऐसा होता है ना, जब कोई पहली बार अपने आदर्श को देखना चाहो, तो वो उनको देख के बहुत हो गए। और बिंदर भाई भी मतलब नरम हो गए बिल्कुल, और मैं भी साथ में था। और महाराज जी ने भी हमारे को बहुत आदर दिया, हमारे को पटका पढ़ाया का जितना उसका था। महाराज जी मतलब देखो वो तो बहुत बड़े, हम तो एक आम से व्यक्ति है, हमारे को बड़ा मान सम्मान दिया। और फिर वहाँ अपमान समाधि का हम बैठ गए वहीं पर, फिर बातचीत पूछी पुरानी, अगबी किस रूप में भगवान में आगे बढ़ना, उस संस्कृति के आगे जोड़ना। उनकी जितनी भी बातें सुनी नहीं, वे आज भी दिमाग में इस तरीके से बैठ गई अगबी जैसे हमने कोई कुछ अलग हा प्राप्त कर लिया। और वहां से आने के बाद मैंने फिर वो देखा, मैंने खुद को अपना सौभाग्यशाली माना। अभी यहाँ पर मैं पहुंच गया और एक अनजान तरीके से पहुंच गया और वहां दर्शन करके आए। बेहद दुर्लभ है, मतलब ऐसे हाँ पूजनीय संतों के दर्शन भी कहाँ से आदमी कृतार्थ हो जाए, जिनके दर्शन मात्र से इस तरीके के, जिन्होंने बल्कि आज जो हमारे युवा थे जो कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट की स्थिति में थे, उनको एक मार्ग में लेके आने का कार्य किया है। आज के समय में मेरी दृष्टि में तो सबसे एक युगांतरिक परिवर्तन अगर किसने लिया है तो परम पूजनीय संत प्रेमानंद जी महाराज जी ने किया। और आपका भी ये बेहद, और उनकी ना मैं एक खास बात और जो मैंने देखी, जो आदरणीय हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी ना, वो अपनी गद्दी पे ही प्रवचन करते हैं। और आज के समय में जितने और संत, देखो सबके अलग अलग गुण हैं, मैं ये नहीं कहता किसी का विरोधाभास भी नहीं कर रहा, परंतु उनकी मैंने खास बात ये जरूर लगी, वो अपनी गद्दी पे ही बैठ के, चाहे वहां पर देश का प्रधानमंत्री चले जाओ, चाहे कोई आम श्रद्धालु चले जाओ, वो वहीं पर अपनी गद्दी पे सभी से मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अगर कोई ज्यादा विशेष अतिथि आ गए तो उसके लिए बाहर लेने जाएंगे, एक ही दृष्टि वो सबके लिए रखते हैं। मेरे को उनकी बहुत अच्छी खास बात लगी। और आने के बाद मैंने वो जो देखा उनके बारे में, फिर मैं भी देखने लग गया। मेरे को एक भगवान के रूप में दर्शन हुए। फिर सेकंड बार की बताता हूँ, जब हम वहां से आने के बाद हमारे वो फोटो
सोशल मीडिया पे आगे, तो मेरा बहुत अच्छा भाई जैसे बिंदर भाई, हमारे गोती भाई हम बिंदर, ऐसे केडी भाई भी है, और हरियाणा में एक बहुत बड़ा नाम है सिंगर में, और गोत्र के नए नए वो भी हम, कुलप्रीत धनोता। फिर एक दिन वो भी कहने लगे भाई आप जाके आए तो एक बार चलेंगे साथ में, तो केडी भाई के साथ फिर हम दोबारा जाने का मौका मिला। मतलब कहता हूं ना, भगवान जब मिला हुआ है अपने आप बुलाना हुआ। दूसरी बार गए तो उस समय में केडी भाई ने वहां पर एक मतलब प्रेमानंद जी महाराज जी को देख के एक बहुत अच्छा भजन भी सुनाया, और प्रेमानंद जी महाराज जी बड़े खुश हुए, वो भी मतलब ताड़ी बजाए भाई कमाल है, मतलब प्रफुल्लित हो यार। केडी भाई भी मतलब बहुत खुश हुए, तीनों बार मेरे को बड़ी खुशी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी जो खुशी है, आपके अंतर की भावनाएं हैं, वो हम स्पष्ट तौर पे आपके चेहरे पर है, आपके मुखमंडल की जो आकृति बनी है वो स्पष्ट तौर पे बता भी रही है। और इतने दुर्लभ संतों के दर्शन जिनसे हमारी अंतर्मन में एक संशोधित हो जाए, विचार परिष्कृत हो जाए, ऐसे बेहद कम ही होते हैं संत, जो है कि युगांतर संत पुरुष हैं मतलब जी। तो आप वैसे आपका बड़ा अनोखा है कि एक तरफ आप जाट पार्लियामेंट में एक चमकती सितारा की दुनिया में रहते हो, दूसरी तरफ आप आध्यात्मिकता की मर्मज्ञता को भी जानने का प्रयास करते हैं। तो मतलब ये एक तरफ मतलब हम देखते हैं मतलब अच्छी खासी एक उच्चतम शिखर की जो जीवन शैली होती है, भौतिकतावाद से बिल्कुल पूर्ण, दूसरी तरफ एक ब्रज की रज के अंदर बैठ के, तो मतलब ये दो व्यक्ति तब हैं एक शरीर के अंदर, तो मतलब कैसे समन्वय स्थापित कर लेते हैं? देखो जी, अपना जो शरीर है वो भी 5 तत्वों से मिलकर के बना है जी। तो मैं तो अपने अंदरूनी ढूंढता हूँ पहले तो भी। देखो भगवान हमारे को किसी भी जाति धर्म में जन्म दे सकता है, और जब जन्म होता है जब तो वो एक आम बच्चा ही होता है, उसके बाद यहीं आने के बाद ये पता लगता है कि आप इस धर्म में और इस जाति में जन्म लिया है। परंतु जब महापुरुष कहूंगा मैं तो अपने माता पिता को भी, भाई उनकी देन है हम आज जो बैठे हैं यहाँ पर, तो जब हमने बैठे हैं उनके लिए तो उनके लिए हमने कुछ करना चाहिए अपने बड़ों के लिए, और संचित पुण्य का प्रताप भी है। हाँ, जो आप इस घर में जन्म। हाँ, मैं मानता हूँ मेरे माँ बाप की देन है, मेरे को एक अच्छा जीवन जीने का मौका प्राप्त हो रहा है और लोगों में मिलने का मौका प्राप्त होता है। तो मेरे को ये रहता है कि जहाँ जन्म हुआ ना उनके लिए अपना कुछ करना चाहिए, जिससे हमारी कुछ भविष्य में पहचान भी बने और अपने बड़ों के सम्मान बढ़ाने में हम कुछ कदम बढ़ा सके। तो उसी लिए हम अपने बिरादरी के लिए भी काम करते हैं, उसी लिए हम अपने धर्म के लिए भी काम करते हैं। परंतु ये खास बात है, आज तक हमने अपनी बिरादरी के अलावा दूसरी बिरादरी की ना तो कभी कोई बुराई करी और ना कभी करेंगे भविष्य में भी। हम कोशिश करते भी 36 बिरादरियों को हम जोड़ करके चले, परंतु जो अपनी जाति की विशेषता है उनको बड़ा बताने का भी काम करें, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो इतने काम कर रखे हैं कि वो आने वाली पीढ़ी उनको जान सके। और इसलिए हमें हिंदू धर्म में जन्म ले रखा, तो हमने आज तक किसी धर्म की कोई बुराई भी नहीं करी और ना करें। हम अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और उसी के लिए हम अपना काम भी करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा एक अंतर मन का प्रश्न पूछा है जी कि एक तरफ मतलब आप दोनों ही जीवन जीते हैं, प्रमुख तौर पे हम देखें कि मतलब कि भौतिक संसाधनों की पूर्ति हो, महंगी महंगी गाड़ियां हो, अच्छे मित्र हों जो चर्चा के केंद्र में हो, ऐसे राजनेताओं के साथ आपके अच्छा संबंध है। दूसरी तरफ वीरेंद्र शास्त्री जी या प्रेमानंद जी महाराज या अन्य बहुत महनीय संत इस देश के हैं, उनको भी आपका उनके भी सानिध्य में आप रहने का अवसर मिलता है आपको। तो कई बार ऐसा लगता नहीं है भाई कौन सा जीवन ज्यादा बेहतर है कि वैराग्य सारी कामनाओं से मुक्त होके, या एक तरफ ये, तो मतलब आपको ही इन चीजों की विवेचना और समीक्षा करनी पड़े, तुलनात्मक अध्ययन करना पड़े, तो ये व्यक्तिगत तौर पर देखो ये आपने सही बात है। मैं बताऊं धर्म के मार्ग पे नहीं, मैक्सिमम मैंने जो देखे हैं जो जाते हैं वो एक एज के बाद जाते हैं, मतलब भाई 50 के बाद या ऐसा कुछ है। तो मैंने जो कहीं से समझाया गया मेरे को, जो मैंने अंदर बात मेरे जहन में बैठी है,
वो ये कहो है कि भाई आप 50 के बाद अगर धर्म में आओ हो तो उस टाइम तो आपके हाथ था में पावर नहीं रही, आप कुछ करने के कम हो जो हो तो क्या ताओ हो। जो काम की जो इंद्रियां हैं वो भी निष्क्रिय होने लगी। हाँ, तो तब आप आते हो तो आपकी मजबूरी है। आप धर्म में आते हो, आपने जो भी काम कर लिया अपने जीवन में, आप उनको धोने के लिए या उनके लिए आप आते हो। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब मेरे व्यक्तिगत विचार हैं अभी आप जब हर चीज से जवानी में आ जाए नहीं आदमी 30-35 साल के और 50 के बीच का जो टाइम हो है, वो व्यक्ति अपने दिशा और दशा अपने कर्म के लिए और अपने परिवार के लिए मैक्सिमम लोग करते हैं, अपने परिवार को जीवन जीने के लिए, व्यापार को बढ़ाने में लिए करते हैं। मैं ये मानता हूं कि वो भी करो और उसी टाइम में आप धर्म के लिए समय निकालो, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि उसके अंदर आपको नहीं पावर होती है कुछ कर गुजरने की भी। अगर आपके हाथ में पावर है कुछ मतलब धर्म के लिए काम करना है, कोई भंडारा लगाना है या मंदिर बनवाना है या किसी निर्बल व्यक्ति की सहायता करनी है, उसके टाइम पे आपकी फुल पावर होती है। मैं ये मानता हूँ उसी टाइम में आप कोशिश करो, चाहे आप 80% अपने कर्म में अपने परिवार को दे रहे हो या व्यापार को बढ़ाने दे रहे हो, तो 20% धर्म में दे रहे हो तो वो भी बढ़िया है। अगर आप 50-50 दोनों को कर लोगे तो मैं तो उस मार्ग को श्रेष्ठ मानता हूँ और उसी दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। भाई भगवान ने मौका दे रखा है ठीक टाइम पर ठीक जगह पे, उसी के तहत मैं कोशिश कर रहा हूँ और भगवान का आशीर्वाद तय कर रहा हूँ। अगर बिना भगवान तो हम भी क्या कर लेंगे। भगवान को आदर्श मान के और अपने माँ बाप को आदर्श मान के परिवार को भी टाइम, व्यापार को भी टाइम, काम को टाइम और धर्म को टाइम, उसी दिशा में लाग रहे हैं भाई। बाबा भगवान जड़े थी ले जाएगा अपना लाग रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा आध्यात्मिकता में थोड़ा और भी, क्योंकि मेरी भी व्यक्तिगत अभी रुचि आध्यात्मिकता की मर्मज्ञता को उकेरने की और जानने की रहती है हमेशा, और मतलब हमारा शरीर भी स्वयं एक रहस्य से भरा हुआ है। तो आपकी विधि विधान मतलब प्रमुख तौर पे क्या रहती है? मतलब जैसे प्रेमानंद जी महाराज जो अक्सर जाप पे बल देते हैं कि भाई नाम जाप करो, तो आपका मतलब क्या रहता है? मैं तो ये मानता हूँ आप ना अपने भगवान को हर समय अपने भीतर है, सांसों की महाराज अपने अंदर है और हर समय अगर याद रखो, आप सिर्फ दुख में ना याद करो, सुख में याद करो। ये मान ले किसी का कुछ काम अटक जाए, जब तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाए मंदिर में, भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये कर दूंगा। और सुख में आप अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जो हो, आप भगवान के मंदिर के नहीं भी निकलते हो, हाथ नहीं जोड़ते या जाते नहीं या समय नहीं देते। और मैं तो मानता हूँ सबसे बड़े भगवान तो अपने घर में है माँ बाप, उनकी तरफ उनकी सेवा नहीं करते। मतलब मैं ये मानता हूँ कि आप हर समय याद रखो, और मैं तो हर समय याद भगवान को सुबह उठते ही पहले अपने दिमाग में रखता हूँ। जरूरी को नहीं अपन है, जैसे आज के समय कई बार मेरी आलोचना भी हो सकती है इस बात में, अगर अपन कोई दिखावा करके ही वह चीज धर्म पर दिखानी है, आप अपनी आत्मा तो याद रखो। इब एक दिन तो अपन जैसे कावड़ लेने जाते हैं शिवरात्रि में, भाई घर क्या तो नाराज होकर, माँ बाप से नाराज होकर और कावड़ लेने चले जाओ, और कावड़ लेकर आया एक महीने तक परिवार वाले ने तोड़न हो रहा है, अगर मैं कावड़ लेकर आया हूं मैंने छेड़ो ना, तो मैं उस चीज को नहीं अच्छा मानता। आप अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर जाओ, अगर वे न्यू कहे नहीं बेटा तू जा और यू काम मैं कर लूंगा, तालमेल तो जो काम हो जाए वो तो है ठीक है। और ऐ के भी अपने माँ बाप के पांच हुओ और ऐ के फिर कहो भी कोई काम हो तो बताओ मैं थक रहा हूँ, यू चल जाएगा। तो तालमेल तर भगवान को मानते हो और अपने माता पिता को श्रेष्ठ मान का काम करते हो तो है बेस्ट। अगर न्यू तंग कर कर माँ बाप परेशान करके आप कोई चीज का दिखावा कर रहे हो तो वे रास्ते भी बढ़िया नहीं है। बिल्कुल, बेहद हमारी षड दर्शन की परंपरा सनातन धर्म में रही है, उनमें वेदांत दर्शन आता है। आदि गुरु शंकराचार्य भी जिसकी कि वेदांत दर्शन को बोलते हैं कि वेदांत दर्शन इज द फाइनल फेस ऑफ ह्यूमन कोर्स, इसके बाद कोई वैचारिकता ही नहीं रहती। तो भगवान जैसे आदि गुरु शंकराचार्य अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ब्रह्म है, और तत्वमसि तेरे अंदर भी वही ब्रह्म है। तो मतलब ये बेहद हमारे सनातन धर्म के बड़े गुह्यतम मूल्य है कि भाई हमें हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्म की परिकल्पना करनी चाहिए। इसी चीज को आदि गुरु शंकराचार्य जी मानते थे। तो
इसी श्रृंखला को मैं एक अंतिम प्रश्न और निर्मित करूंगा, क्योंकि हमने हर ये त्रिकोणीय जो व्यवस्था बनाई थी पहले, राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, तो इसमें अब हम बात करते हैं जैसे कि आप हैचरीज का कार्य आपका व्यवसाय रहता है, तो दूसरी तरफ हमने आध्यात्मिकता पे भी पूरा बल दिया। तो जो अक्सर आपके आलोचक होते हैं वो इस चीज को रखते हैं कि भाई एक तरफ तो आध्यात्मिक मूल्यों की बात करते हैं, दूसरी तरफ भाई जो हैचरीज को है ये मूलतः मांस भक्षण की दृष्टि से देखते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या स्पष्टीकरण रहेगा? इब देखो, मैं ये आपने ठीक बात है करी। इब जैसे अपन दूध पीते हैं भैंस का, तो भैंस ने दूध दिया, दूध दोहन करके दूध निकाल लिया और करके हम पीते हैं, वो भैंस ने देना है दूध, तो उसकी आउटपुट है जो हमारे लिए इनपुट है, ठीक है जी। ऐसे ही मुर्गी ने अंडा देना है, देना मुर्गी ने तो अंडा, वो उसकी आउटपुट है, हमारी वो इनपुट है प्रोटीन लेने के लिए। मतलब 100% में से चलो अंडा सब नहीं खाते होंगे तो इनपुट तो है ही, ठीक है। तो मुर्गी ने अंडा दिया और अंडे को टेम्परेचर आर्टिफिशियल दे करके, जो मुर्गी टेम्परेचर देती है बच्चा होने के लिए, वही आर्टिफिशियल टेम्परेचर दे करके अंडे से वो चूजा तैयार हो गया। तो वो चूजा तैयार होना है जो अंडे से, उसको बोलते हैं हैचरी। हैचरी, एग को हैचिंग किया, हैचरी हो गया वो। तो हैचरी में चूजा तैयार हो गया और चूजे को तैयार करके हमने, जो फार्मर हैं जो पालते हैं, हमने उनको बेच दिया। हमारा इतना हाँ काम है। इब्नू बताओ हमने इसमें गलत क्या कर दिया? मुर्गी ने अंडा दिया, अंडे से टेम्परेचर से चूजा तैयार होगा, चूजा फार्म पे चला गया ना, तो हमारे आगे फार्म, हमने इतना काम किया। रही बात ये, अभी जो चूजा तैयार हो गए वो पड़ेगा, फिर वो मीट में जाएगा या कोई पालेगा, वो बात आप कह रहे हो भी ये मांस भक्षण में है। ये तो काल चक्र शुरू से चलता रहा भगवान टाइम से। आप जंगल में देखो, वहां पर एक शेर भी रहता है, हिरण भी रहता है, कछुआ भी रहता है, मोर भी रहता है और छोटे छोटे पता नहीं कितने और जीव रहते हैं। वहां भी तो काल चक्र चल रहा है, वो उसका खा के पेट भर रहा है, वो उसको खा के पेट भर रहा है, वो उसका। ये तो मेरा बनाया तो काल चक्र है नहीं, ये तो आध्यात्मिक तौर पर सब जानते हो, भगवान शिव द्वारा, भगवान द्वारा बनाई हुई एक श्रृंखला है जो एक काल चक्र है। तो उसी रूप में हर कोई व्यक्ति काम तो करता ही, हम भी काम कर रहे हैं, परंतु हमने किसी का गलत नहीं किया। हमने आगे मुर्गा पालने के लिए आगे को भेज दिया। ये एक मैं नहीं, और बहुत सारे व्यक्ति इस तरीके से काम करते हैं, हर कोई काम कर रहा है। ये चीज है। मैं तालों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता और दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौण भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, और पुत्र मोह में शस्त्र त्याग के द्रोण नहीं हो सकता मैं। अक्सर इस पूरे में राजनीतिक विद्वेष में पुत्र मोह की भी बात आई, लेकिन हमने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है कि हमारा जो भी साक्षात्कार थे पूर्ण तरीके से, किसी भी तरीके से पूर्वाग्रह से मुक्त होकर ही थे, और जो भी प्रश्न और जो भी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में थी और जो दर्शकों के द्वारा जो प्रश्न लिए गए थे, उन्हीं के आधार पर हमने एक प्रश्नावली तैयार की और उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर निर्मित किया है। तो हमारी भी यही मान्यता है कि हम भी बिल्कुल पूर्वाग्रह से मुक्त होकर निर्लिप्त भाव से प्रश्न पूछें, जिसमें किसी का कोई सुनियोजित विचार ना हो, जो होगा हमारा होगा और आपके लिए हुए विचार रहे हैं। तो हमने आज एक गहन मंथन किया, चिंतन किया, और डॉक्टर साहब ने काफी सहजता दी, हमें समय निकाला, और वक्त की नजाकत को देखते हुए अभी हम इस साक्षात्कार को सीमित करते हैं और यहीं पर विराम लेते हैं। धन्यवाद।